जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज ये हमारे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की देन है कि आज हर लड़कियां अपने आप में कुछ न कुछ बनना चाहती हैं और बन भी रही हैं। आज जो बन रही हैं उन्हीं की देन है, उन्हीं की बदौलत, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। पिछड़े समाज के जो आज के डेट में आगे जा रहे हैं तो ये बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब ना होते तो न जानी पिछड़े समाज का क्या होता और इन बहन बेटियों का क्या होता है, जिनको पढ़ने का बोलने का अधिकार नहीं था, जिन घर में ही सिमट के रह जाती थी। उनको बस सिर्फ वही घर का चूल्हा चौका, गोबर पानी, रोटी पानी यही करना होता था और कभी उनको जबान भी खोलने का अधिकार नहीं था जो वो खुल के अपनी बात को रख सके। माँ बाप से भी कोई चीज के लिए वो अपनी जुबान को खोलें, यहाँ तक का अधिकार नहीं था। जो माँ बाप कहते थे लड़कियां वहीं खड़ी रहती थी, वहीं सुनती थी, चाहे ससुराल में हो चाहे मायके में हो। कहते थे क्या होगा लड़कियों को पढ़ा के, अरे जाना तो है तुम्हें पराए घर, यहाँ थोड़ी ना रहोगी, पढ़ लिख के क्या करोगी, क्या कलेक्टर बनोगी, बलेक्टर बनोगी, दरोगा बनोगी। लेकिन देखिए हमारे देश में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब का जन्म हुआ, जो क्या नाम की उन्होंने इतनी डिग्रियां हासिल की, न पढ़ाई किया और 9 भाषाओं का ज्ञान भी लिया। लेकिन उन्हीं की देन है कि उन्होंने हर संकट से सबको निकाला। नहीं तो बाबा साहब नहीं होते तो आज ये लड़कियां कोई पायलट है तो कोई इंस्पेक्टर है, कोई जज है, कोई कलेक्टर है, कोई DCP है, SP है, IPS है, शायद ये नहीं बन पाती और ना ही कभी ये सपना पूरा होता। लेकिन आज के डेट में देखिए बाबा साहब की देन है कि बाबा साहब के बदौलत से आज ये लड़कियां बुलंदियों को छू रही है। लड़कियां ट्रेन भी चला रही हैं और एरोप्लेन भी चला रही हैं, गाड़ियां चला रही हैं। पहले तो लड़कियों का साइकिल छूना भी मना था। साइकिल तो पहले होती नहीं थी, लेकिन जब साइकिल आई थी शुरू में तो साइकिल भी छूना गुनाह था। अब तो बीच में जब बाबा साहब का संविधान जब बना है तब साइकिल वगैरह आई तो धीरे धीरे करके जागरूकता होती गई, मानसिकता लोगों की बदलती गई। तो उसके बाद साइकिल भी आ गई तो लड़कियां साइकिल से स्कूल भी जाना चालू कर दी थी। नहीं तो साइकिल चलाना क्या, साइकिल छूना भी पाप था। क्या करवाते थे भाई, वो जहाँ जाती बेचारी तो चक्की चलाती थी, गेहूं पीसती थी, धान कूटती थी, गोबर उठाती थी, उपले थापती थी, घर में रोटी झाड़ू बर्तन यही करती थी और इनके सिवा और उनके लिए कोई काम नहीं था। काम कहाँ से होता जब उनको पढ़ाया नहीं जाता था। लड़का होता था तो लड़कों को लोग पढ़ाते थे, लिखाते थे और कहते थे ये बेटा है, ये घर का चिराग है। लेकिन आज के डेट में देखिए बेटा पीछे रह गए, बेटियां आगे निकल गई हैं और बेटियां माँ बाप की इज्जत भी हैं, ससुराल की भी इज्जत रखती हैं, मायके की भी इज्जत रखती हैं और जैसा भी देखती हैं माँ बाप की कभी इज्जत को हानि नहीं पहुंचाती हैं। जो भी करती हैं वो सोच समझ के करती हैं। और आज के डेट में बेटे जो हैं 100 में से 10 निकल जाते हैं लायकदार, नहीं तो 90% तो वो देखते नहीं है कि हमारे माँ बाप कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। नहीं, वो तो निकलते हैं तो भूल ही जाते हैं घर को।
लेकिन हर कोई ऐसा नहीं है। और आज के डेट में हम तो कहते हैं बाबा साहब फिर से दोबारा जन्म ले हमारे भारत में, और फिर से दोबारा भारत रत्न बनाया जाए उनको। भारत रत्न तो है ही है, लेकिन दोबारा आ जाए, फिर से उनका जन्म हो, और जो भी आकी बाकी कारवा है वो भी बाबा साहब सफल करें। पर बाबा साहब तो सबको छोड़ के चले गए। बाबा साहब महान थे। एक भगवान कहा जाए, उनसे भी बढ़ के भी थे वो। इतना ज्ञान, इतना दिमाग किसी में नहीं था जो पूरे भारत का संविधान लिख दे। दोस्तों 218 दिनों में उन्होंने संविधान को पूरा किया था लिख करके, और 32 डिग्रियां 9 भाषाओं का ज्ञान था उनमें। और आज ये जो मिशन चल रहा है, उनके मिशन को जरूर पूरा करेंगे सब, और पूरा होगा। जो बाबा साहब का अधूरा काम रह गया है, मिशन रह गया है, वो जरूर पूरा होगा।